लखीसराय में दोपहर का सूरज धधक रहा था। गर्मी इतनी तेज थी कि मानो आसमान से आग बरस रही हो। गलियों में धूल उड़ रही थी। हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था, जैसे सब कुछ थम सा गया हो। एक अकेला कुत्ता नीम के पेड़ की छाया में हाँफ रहा था। उसकी आंखों में थकान और बेचैनी साफ झलक रही थी। बिहार के इस कोने में जिंदगी अपनी ही धीमी गति से चल रही थी। यहाँ के लोग अपने रोजमर्रा के कामों में व्यस्त थे, लेकिन सब कुछ धीमा और शांत था। लेकिन 21 साल की एक जवान माँ सपना के लिए एक तूफान उमड़ रहा था। उसके दिल में चिंता और बेचैनी का सैलाब था, आस्था का, उम्मीद का और एक माँ के प्यार का तूफान। कुंभ मेला। यह मेला हर बार उसकी उम्मीदों को नया जीवन देता था। नाम सुनते ही उसकी रूह कांप जाती थी। उसे डर था कि क्या वह इस बार भी अपनी मन्नत पूरी कर पाएगी। इंसानों का एक समुंदर, सब गंगा के किनारे जमा हो रहे हैं। हर कोई अपने पाप धोने और नई शुरुआत करने के लिए यहाँ आता है। अपने पाप धोने के लिए यह एक ऐसा मौका था जब लोग अपने अतीत को पीछे छोड़कर एक नई शुरुआत कर सकते थे, एक बेहतर कल के लिए प्रार्थना करने के लिए। हर कोई अपने दिल में एक नई उम्मीद लेकर यहाँ आता था। सपना उस आस्था की लहर में बह जाना चाहती थी। वह चाहती थी कि उसकी भी प्रार्थनाएं सुनी जाएं। वो पवित्र पानी में डुबकी लगाना चाहती थी, अपनी बेटी की खुशहाली के लिए, अपने परिवार की समृद्धि के लिए प्रार्थना करना चाहती थी। उसे विश्वास था कि गंगा का पवित्र जल उसकी सभी समस्याओं का समाधान कर देगा। इस साल कुंभ मेला प्रयागराज में था, उत्तर प्रदेश की एक दूर देश में। यह स्थान उसके लिए नया था, लेकिन उसकी आस्था अडिग थी। सफर लंबा, कठिन और खतरों से भरा था, लेकिन उसकी आस्था और प्यार ने उसे इस कठिन यात्रा के लिए तैयार किया था। लेकिन सपना के लिए ये आत्मा की तीर्थ यात्रा थी, एक ऐसा सफर जो उसे करना ही था। यह यात्रा उसकी आत्मा की पुकार थी। उसका दिल एक माँ के प्यार से भरा हुआ था, एक ऐसा प्यार जो उसे अनजाने की ओर, उस उम्मीद की ओर धकेल रहा था जो पवित्र गंगा में थी। उसकी आंखों में एक नई चमक थी, एक नई उम्मीद की किरण। माँ जी, मेरी बच्ची का ध्यान रखना, सपना ने भावुक होकर विनती की। वो मेरे लिए दुनिया है, मेरे जाने तक उसे सुरक्षित रखना। उसकी झुर्रियों वाली दादी, जिनके चेहरे पर हजारों मौसमों का ज्ञान था, ने आश्वस्त करते हुए सिर हिलाया। जा बच्ची, उसने कहा। उसकी आवाज सपना की चिंताओं पर मरहम का काम करती थी। गंगा तेरी सारी परेशानियां दूर कर देगी। तेरी बेटी अब मेरी जिम्मेदारी है। सपना ने अपनी बेटी को कसकर गले लगाया। उसका दिल प्यार और आशंका के मिले जुले एहसासों से भरा हुआ था। नन्ही बच्ची अपनी मां के भावनात्मक उथल पुथल से बेखबर खिलखिलाकर अपनी दादी की ओर बढ़ी। वादा किया गया था, खून और प्यार से बंधी दो औरतों के बीच एक पवित्र समझौता। सपना, जिसका दिल एक मां की चिंताओं से भारी था, उस खटारा बस में चढ़ गई जो उसे कुंभ मेले तक ले जाएगी। उसकी निगाहें क्षितिज पर टिकी थीं, उस उम्मीद पर जो पवित्र नदी में थी। कुंभ मेला, जहां तक नजर जाती इंसानों का समुंदर ही समुंदर। यह एक ऐसा दृश्य था जो हर किसी के दिल को छू जाता था। हवा में अगरबत्ती की खुशबू और प्रार्थनाओं की गूंज। हर कोने में भक्ति और श्रद्धा की महक थी। सपना ने जब भक्तों की भीड़ में शामिल हुई तो उसके अंदर भावनाओं का ज्वार उमड़ पड़ा, जैसे उसकी आत्मा को एक नई दिशा मिल गई हो। उसका दिल पुजारी के लयबद्ध मंत्रोच्चार के साथ धड़क रहा था। हर मंत्र के साथ उसकी आत्मा और भी गहरी शांति में डूबती जा रही थी। दिन रातों में बदल गए, समय जैसे थम सा गया था और हर पल एक नई कहानी कह रहा था। सपना कुंभ मेले के आध्यात्मिक उत्साह में खो गई, जैसे उसकी आत्मा को एक नई ऊर्जा मिल रही हो। उस सामूहिक आस्था से ताकत हासिल करती रही जो उसके चारों ओर धड़क रही थी। हर व्यक्ति की भक्ति में उसे अपनी शक्ति का एहसास हो रहा था। उसने अपनी बेटी के लिए, अपने परिवार के लिए, एक ऐसे भविष्य के लिए प्रार्थना की जो अभाव और चिंता से मुक्त हो। उसकी प्रार्थनाओं में एक मां का प्यार और चिंता झलक रही थी। उसे विश्वास था कि पवित्र गंगा ने उसकी प्रार्थनाएं सुन ली हैं, उसकी चिंताओं को दूर कर दिया है। गंगा के पवित्र जल में उसे एक नई आशा की किरण दिखाई दी। फिर भी बेचैनी की एक अजीब सी भावना उसकी नई मिली शांति के किनारों को कुतर रही थी, जैसे कोई अनजाना डर उसके दिल में घर कर गया हो। शायद एक माँ का अंतर्ज्ञान। एक माँ का दिल हमेशा अपने बच्चों के लिए चिंतित रहता है, चाहे वो कितनी भी दूर क्यों ना हो। उन सायों का पूर्वाभास जो उसके गांव में घूम रहे थे, उसकी दुनिया को अंधेरे में डुबोने की धमकी दे रहे थे, जैसे कोई अनहोनी उसके दरवाजे पर दस्तक दे रही हो। आने वाले कयामत से बेखबर वो अपनी आस्था से चिपकी रही, जैसे उसकी आस्था ही
उसका एकमात्र सहारा हो। एक ऐसी दुनिया में उसका एकमात्र सहारा जो उसकी पकड़ से फिसलती हुई लग रही थी। उसकी आस्था ही उसकी ताकत थी जो उसे हर मुश्किल से लड़ने की शक्ति दे रही थी। लखीसराय में वापस एक सांप सपना के घर में घुस आया। खाल और झार वाला सांप नहीं, बल्कि इंसानी रूप वाला, जिसका दिल वासना और छल से भरा था। लाखन, सपना का मंगेतर। वो पड़ोस के गांव में रहता था। उनके बीच प्यार का बंधन था, या ऐसा ही सपना मानती थी। वो मिलने आया था, उसकी बूढ़ी दादी का हालचाल पूछने, उसे अपने अटूट प्यार का यकीन दिलाने। कम से कम यही उसके शब्द थे। लेकिन लाखन अकेला नहीं आया था। वो अपने साथ 2 साथी लाया था, दोस्ती की आड़ में छिपे दुर्भावना के साए, प्रवीण और उसका बेजिमियानी साथी। हालांकि उनकी नजरों ने उनके असली इरादों को बेनकाब कर दिया। उनकी निगाहें घर के सामान पर, उस कमरे के बंद दर पर थोड़ी देर तक रुक गईं, जहां सपना की बेटी सो रही थी, उस खतरे से बेखबर जो बस उसके बाहर मंडरा रहा था। 5वां भाग, एक मां का दुःस्वप्न। रात लखीसराय पर एक कफन की तरह उतर आई, जैसे किसी ने पूरे गांव को एक भयानक चादर से ढक दिया हो। गांव को एक भयानक सन्नाटे में ढक दिया। हर कोने में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे कोई अनहोनी होने वाली हो। आम और चमेली की खुशबू से भरी हवा में अब एक भयावह आभास था। यह हवा अब डर और अनिश्चितता से भरी हुई थी। सपना के मामूली घर के अंदर एक अजीब सी बेचैनी फैली हुई थी। हर कोने में डर का साया मंडरा रहा था। सांप ने अपने नुकीले दांत दिखा दिए। उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक थी, जैसे वह किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार हो। सस्ती शराब और दुष्ट इरादे से प्रेरित होकर प्रवीण और उसके साथी ने अपनी इंसानियत का आखिरी अंश भी त्याग दिया। उनके दिलों में अब केवल बुराई और हिंसा थी। प्रवीण और उसके साथी ने अपनी इंसानियत का आखिरी अंश भी त्याग दिया। उनके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान थी, जैसे वे किसी भयानक योजना को अंजाम देने वाले हों। लाखन अपनी नशे की मदहोशी में डूबा हुआ उस बुराई से अनजान रहा जो उसकी निगरानी में हो रही थी। उसकी आंखें बंद थीं और वह गहरी नींद में था। उस बुराई से अनजान रहा जो उसकी निगरानी में हो रही थी, जैसे वह किसी गहरे सपने में खोया हुआ हो। उसकी नींद इतनी गहरी थी कि उसे आसपास की कोई खबर नहीं थी। उसका खर्राटा एक मां के खामोश चीखों के विपरीत एक कर्कश आवाज थी। उसकी नींद में कोई खलल नहीं था, जबकि सपना की दुनिया बिखर रही थी। ब्यौरा बताना बहुत भयानक है, जैसे किसी ने एक डरावनी कहानी को हकीकत में बदल दिया हो। हर पल एक नई डरावनी घटना को जन्म दे रहा था। उल्लंघन इतना गहरा है कि शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। यह एक ऐसा घाव था जो कभी नहीं भर सकता। सांप ने डंक मार दिया था और उसका जहर सपना की दुनिया के दिल में गहराई तक फैल गया था। यह जहर केवल शरीर को नहीं, बल्कि आत्मा को भी जला रहा था। अपना जहर सपना की दुनिया के दिल में गहराई तक डाल दिया था और उसके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया था। यह एक ऐसा घाव था जो कभी नहीं भर सकता। विनाश का एक निशान छोड़ गया था जो कभी नहीं मिट सकता। यह निशान सपना के जीवन में एक स्थायी दर्द बनकर रह गया, जो हमेशा के लिए उन लोगों के जीवन को डरा देगा जिन्हें उसने छुआ था। यह डर अब उनके जीवन का हिस्सा बन चुका था और इससे वे कभी नहीं उबर सकते थे। रात के सन्नाटे में हवा से उड़ती हुई फुसफुसाहटें पुरानी कहानियां सुनाती हैं। ऐसी कहानियां जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं, वीरता, प्रेम और हानि की कहानियां। ये फुसफुसाहटें भले ही धीमी हों, लेकिन किस्मत को बदलने और जुनून को जगाने की ताकत रखती हैं। ये हमें याद दिलाती हैं कि अतीत कभी भी पूरी तरह से नहीं जाता। ये हवा में मंडराता रहता है, एक बार फिर सुने जाने का इंतजार करता है। न्याय की तलाश चुनौतियों और खुलासों से भरा रास्ता है। जैसे जैसे सच्चाई सामने आती है, न्याय का तराजू संतुलित होने लगता है। स्पष्टता के इन क्षणों में ही हम सही और गलत के असली स्वरूप को देखते हैं। न्याय भले ही कभी कभी देर से मिले, लेकिन एक ऐसी ताकत है जिसे नकारा नहीं जा सकता। ये छिपे हुए को उजागर करता है, जवाबदेही और बेहतर कल की उम्मीद लेकर आता है। विश्वासघात गहरे निशान छोड़ जाता है, आत्मा में दर्द भर देता है। एक बार टूट जाने पर भरोसा फिर से बनाना मुश्किल होता है। फिर भी विश्वासघात के बाद विकास और लचीलेपन का मौका मिलता है। ये निशान सीखे गए सबक और विपत्ति पर काबू पाने में मिली ताकत की याद दिलाते हैं। ये इंसानी आत्मा की ठीक होने और आगे बढ़ने की क्षमता का प्रमाण है। खतरे के समय में जरूरतमंद लोगों के दिलों में
सुरक्षा की गुहार गूंजती है। ये सुरक्षा की पुकार है, उन तूफानों से बचाव की जो सब कुछ तबाह करने की धमकी देते हैं। ये गुहार हमारी साझा मानवता की याद दिलाती है, एक दूसरे की देखभाल करने की हमारी जरूरत की। ये मदद मांगने के लिए लगने वाले साहस और उसे देने के लिए जरूरी करुणा की बात करती है। साथ मिलकर हम एकता में ताकत और एकजुटता में सुरक्षा पाते हैं।